करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, तभी आपके लिए एक छोटी सी वीडियो लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे भुजे हुए चने की पंजीरी, जो कि गर्मियों के लिए ठंडी होती है। उसमें हम ज़्यादा सर्दियों जैसे सामान नहीं डालेंगे, क्योंकि दिन बहुत बड़े होते हैं। बच्चों को भी भूख लगती रहती है, बड़ों को भी रहती है, और शाम को कुछ खाने को मन करता है। दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं। सर्दियों में दिन छोटे होते हैं और खाने का सामान ज़्यादा होता है। इसलिए मैंने सोचा कि अब बच्चे मांग रहे होते हैं, उनके लिए एक ऐसी पंजीरी बनाए जो हेल्दी भी हो और उनकी सेहत के लिए भी अच्छी हो। इसलिए मैंने ये भुने हुए चने लिए हैं, छिलके वाले लिए हैं, उनके छिलके उतारे हैं। ये आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ छिलके रह भी गए हैं, उसका कोई नहीं है। वो काफ़ी उनमें भी न्यूट्रिशियस होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं ये छिलके भी इसके। और इसमें ये बादाम डालूंगी, थोड़े से बादाम ही डालने हैं। ये भी ड्राई रोस्ट करने हैं और इनको घी में नहीं तलना। और ये छोटी इलायची है, इसको पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, इनको ग्राइंड नहीं करना। और ये है पम्पकिन सीड, इनको भी ड्राई रोस्ट करके बिल्कुल महीन नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा इसको दरदरा रखना है। ऐसे ही फिर ये दूसरे मगज़ हैं जो अपने होते हैं खरबूजे वगैरह के, वाटरमेलन के, दूसरे होते हैं मिक्स वाले, ये वो वाले हैं। इनकी तासीर भी ठंडी होती है। और इसमें 1 कटोरी ये जाएगा मिल्क पाउडर। और ये है, इससे जो हमारे थोड़ा सा काट के मैंने ये बिल्कुल 1 चम्मच होगा नारियल, वो डाला है। और ये वाले जो हमारे फुल मखाने होते हैं, उनको ड्राई रोस्ट करके पीस के बनाए हैं। और जो चने हैं, ये लगभग हमारी 3 कटोरी है। कटोरी ये बड़ी वाली है, वेट में होंगे मेरा ख्याल 350 या 400 ग्राम होंगे। और ये इसके लिए बूरा खंड लिए मैंने, ये 1 भरा हुआ है, आधा और डाल देंगे, 1.5 डालेंगे इसमें। ये 3 है जो चने हैं, ये पूरे इसकी क्वांटिटी ये 3 पूरे भर के हैं, इसलिए हम 1.5 या 2 डालेंगे। इसमें हम शक्कर भी डाल सकते हैं, और जो धागे वाली मिश्री है वो भी इसमें कूट के डाल सकते हैं उसको, लेकिन ग्राइंड करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने वो नहीं ली। अब ये इसको बनाने में भी कोई इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि ये पहले ही भुने होते हैं, थोड़ा मिक्सिंग का टाइम ही होता है। अब पहले मैं वो दूसरी चीज़ें, ये हमने चने को दरदरा पीस लिया है। 3 बाउल हैं, देखो देखने में कितना लग रहा है। ऐसे दरदरा पीसना, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। और ये छोटी इलायची है, इसको मैंने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है, ताकि इनके जो छिलके हैं वो भी, इनके टेस्ट भी अच्छा है और हाजमे के लिए भी अच्छी होती है। जब सारा मिक्स हो जाएगा, फिर हम उसमें आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे। इसका पता नहीं चलेगा बच्चों को, वो भी खा लेंगे आराम से। और जो ये थोड़ा सा नारियल और फूल मखाने हैं, जो पहले हमने रोस्ट करके पीस के रखे हुए हैं, इनको हमने रोस्ट नहीं करना। ना ही मिल्क पाउडर है उसको करना है, वो भी ऐसे ही डालेंगे इसमें। अब ये हमने बादाम पहले डाल दिए थे, वो कर लिए रोस्ट। अब ये दूसरे जो पम्पकिन सीड हैं और दूसरे वाटरमेलन वाले, उनको करेंगे। इसमें ना तो अखरोट डालने हैं, ना ही हमने खसखस डालनी है, ना गूंदे डालनी है। और जो भी वो गर्म चीज़ें हम सर्दियों में डालते हैं वो नहीं डालने, क्योंकि वो सारी चीज़ें गर्म होती हैं। लेकिन हम बना रहे हैं गर्मियों में बच्चों के खाने के लिए, ताकि जब खाना खाने के बाद मीठा कुछ खाने को दिल करता है तो थोड़ा सा वो ये खाएंगे और उनको अच्छा भी लगेगा। और इसको ऐसे सिम पे करना है। जब ये चटकना शुरू हो जाए, फिर हमने इसको बंद कर देना है और इसको दरदरा पीसना है, पाउडर नहीं बनाना है इसका। बादाम भी देखो थोड़े ही डाले हैं इसीलिए। और वो नारियल भी 1 चम्मच होगा, ज़्यादा से ज़्यादा। वैसे भी ये दिमाग के लिए भी, सेहत के लिए भी पंजीरी बहुत अच्छी है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आती है, आपको भी और आपके बच्चों को भी बहुत पसंद आएगी। आप बताया ज़रूर करो कि इसमें क्या कमी रह गई है, या आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है।
या कौन कौन आप भी ऐसे ही बनाते हो। इसमें हम धागे वाली मिश्री भी डाल सकते हैं, लेकिन उसको ना पीसने में बहुत टाइम लग जाता है। वैसे तो शक्कर भी डाल दे, शक्कर से रंग थोड़ा सा काला हो जाता है और बच्चे हैं वो पसंद नहीं करते फिर, इसलिए मैंने फिर शक्कर नहीं डाली, बूरा खंड ही डाल रही हूँ इसमें। अब इसका देख रहे हैं जो कलर है चेंज हो गया है और चटकने भी शुरू हो गए हैं। अब इसको हम इधर ही बंद कर देंगे। ये मैं इसी कढ़ाई में ही इसको लगी हूँ ऐसे दबा के इससे, क्योंकि मिक्सी में करेंगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा। हम इसी में करेंगे ऐसे, पहले बादाम कर देते हैं, फिर वो मगज़ है वो हो जाएंगे, क्योंकि रोस्ट हुए हैं इसलिए वो जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ऐसे करके इनको सबको दरदरा पीस के निकाल लेंगे। अब ये मैंने ऐसे दरदरे पीस लिए हैं। ये देखो जो हरे हैं पंपकिन सीड है वो भी ऐसे ही करते हो रहे हैं, मुंह में आते अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर आपको या बच्चों को पसंद नहीं है तो आप इसे मिक्सी में भी कर सकते हो या ग्राइंडर में एक चक्कर लगवा लो। मैंने वैसे उसके साथ ही किया है, थोड़ा सा प्रेस कर दिया है और बादाम इतने इतने पीस हो गए। अब हम इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा घी डाल के और चने डालेंगे। घी ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा ही डालेंगे। अब इसमें घी अभी मैंने थोड़ा ही डाला है, लेकिन अगर ज़्यादा सूखा लगेगा मुश्किल से ये 2 चम्मच होगा। इसमें अब हम डाल देंगे ये सारे भुने हुए चने का। इसको ज़्यादा तो घी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत कम भी नहीं तो ये गले में लगता है फिर, और ना तो इसकी वो फिर टुकड़ियाँ बनती हैं, ना ही दूसरा वो पिन्नी बनती है। एक और बात है, जब इनको पीसना है ना चने को थोड़े थोड़े करके डालने हैं, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो फिर बीच में वो साबुत चने हैं ना वो रह जाते हैं। अब इसको हम मीडियम लो पे करेंगे, थोड़ा सा करना, ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा, फिर बाद में तो मिक्सिंग का टाइम ही है इसमें। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ना ही सामान ज़्यादा इसमें डालना पड़ता है। और अगर आपने इसको ज़्यादा देर तक रखना है तो आप फ्रिज में रखें, नहीं तो 15-20 दिन बाद भी निकल जाएगा। कई बार ऐसे करते हैं कि कई इसमें घी की बजाय दूध डाल देते हैं, उससे भी बनता है अच्छा, टेस्ट भी अच्छा आता है, लेकिन फिर वो ज़्यादा दिन नहीं निकलता क्योंकि दूध डाला हुआ है। अब इसमें अपन ने कोई ऐसी कच्ची चीज़ नहीं डाली जिसके इसके ख़राब होने के चांस होते हैं। उसको फिर ऐसे हीट पे नहीं रखते, वैसे ही ठंडे चने वाले पाउडर में दूध मिक्स करके थोड़ा सा वो डो की तरह बन जाए, चीनी वगैरह ड्राई फ्रूट सारा मिक्स करके फिर उसको रख लेते हैं, पिनिया बना लेते हैं या बर्फ़ी बना लेते हैं। अब इसे हम आराम से थोड़ा सा इसको करेंगे, हिलाते रहना है नहीं तो नीचे लग जाएगा। अब इस स्टेज में इसमें दूध भी डाला जा सकता है। जो ज़्यादा घी खाना पसंद नहीं करते वो इस स्टेज पे आके, जैसे थोड़ा थोड़ा सूखा लग रहा है, वो दूध डाल लेते हैं। लेकिन दूध डालने से इसकी वो शेल्फ लाइफ है वो कम हो जाती है, हमें जल्दी ख़त्म करना पड़ता है, या फिर उसे फ्रिज में रखो फिर ठीक रहता है। लेकिन मैं इसमें घी डालूँगी थोड़ा और, जिससे थोड़ा सा गीला गीला होना शुरू हो जाए। ज़्यादा नहीं, थोड़े से हम 2-3 चम्मच इसमें घी और डालेंगे, क्योंकि ये पहले ही भुना हुआ होता है चने का पाउडर, इसलिए ज़्यादा नहीं। इसे हमने अब अच्छी तरह घी मिक्स हो जाए इसमें, नहीं तो फिर ये काला होना शुरू हो जाएगा और कड़वा होना शुरू हो जाएगा। अब हमने इसको बिल्कुल सिम पे कर दिया है। इसमें हम अब डालेंगे मिल्क पाउडर। इसे आराम से मिक्स कर लेंगे।
इससे जो इसमें टेस्ट है बिल्कुल खोए की तरह आएगा, जैसे हमने खोया डाला हो। इसमें मलाई भी डाल सकते हैं, इसकी मिल्क पाउडर की जगह जो घर की मलाई है 1 कटोरी वो डाल दो इसमें चाहे। लेकिन फिर वही बात आ जाती है, एक तो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा और एक ज़्यादा उसकी लाइफ कम हो जाएगी। अब इसमें हम डालेंगे फूल मखाना और वो नारियल। अभी हमने चीनी नहीं डाली, ना ही ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं, वो हम बाद में डालेंगे। अब हम इन्हें बंद कर देंगे और ये ड्राई फ्रूट अपने वो डाल देंगे इसमें। अब इसमें हमारी चीनी भी मिक्स हो गई है। अब ये छोटी इलायची है वो इसमें डाल देंगे। अगर तो आपने कम घी वाली खानी है फिर तो आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर लड्डू बनाने हैं फिर हमें 2-3 चम्मच घी और डालना पड़ेगा, फिर इसके वो बनेंगे। वो थोड़ा सा भी इसका टेम्परेचर बहुत हाई है, थोड़ा हम जब ठंडा हो जाएगा फिर इसके लड्डू बना के मैं आपको दिखाऊंगी। ये अब हमारे ऐसा ठंडा हो गया, देखो। अब इसके ऐसे छोटे छोटे लड्डू बनाएंगे ऐसे। इसमें रखती जाऊंगी मैं, और जो बाकी है वो मैंने इसमें थाली में घी लगा के तैयार कर रही, इसमें बर्फ़ी काटेंगे। वो थोड़ा सा और ठंडा हो जाएगा ना फिर उसकी होगी, फिर मैं वो आपको दिखाऊंगी। पहले ये देखो ऐसे हमारे लड्डू बन रहे हैं छोटे छोटे। ज़्यादा गोल नहीं मैं बना रही क्योंकि अपने कौन सा बाज़ार में लेके जाने, बच्चों ने ही खाने हैं और 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएंगे। आप भी बनाना, देखना इसको और बताना। आप बताते नहीं हो इसलिए मेरे को होता कि पता नहीं कोई आप देख ही नहीं रहे हो। इससे मुझे भी मोटिवेशन फिर मिलेगी, फिर और अच्छा करने का मन होता है कि कोई और अच्छी वीडियो डाले। ये देखो ऐसे ये बन जाएंगे और इसमें मैं सारा ये डाल दूँगी, डाल के दिखाती हूँ आपको। ये हमने इसमें बड़ी सारी थाली में जमने के लिए रख दिया है रूम टेम्परेचर पे। और ये थोड़े से मैंने ये बनाए हैं लड्डू, बाकी इसके पीस काटेंगे। थोड़ा ठंडा हो जाएगा, जम जाएगा 2 घंटे में, फिर आपको पीस काट के दिखाएंगे। हाँ जी, देखें ये अब लड्डू हमारे बिल्कुल हो गए हैं, ठंडे हो गए। मैंने फ्रिज में रख दिए थे क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर 45-46 डिग्री है, इसलिए वो फिर जल्दी जमने ही नहीं थे। और ये हमारा जो मैंने कहा था कि पीस काटेंगे वो वाला सारा देखो जम गया। अब इसके पीस काट के मैं फिर आपको दिखाती हूँ। एक और सीक्रेट है, अगर आपके जैसे हमने आखिर में दिखाया था ना कि उसके लड्डू ना बन रहे हों उसके, तो उसमें 3 कप जैसे अपना ये चने का आटा था उसमें आधा गिलास दूध मिला दो, फिर ये सारे आराम से बन जाएंगे। वैसे भी गर्मी में हमने फ्रिज में रखेंगे इसको, बाहर नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा गर्मी है ख़राब ना हो जाए। तो आप आधा गिलास दूध भी नॉर्मल टेम्परेचर वाला उसमें मिला दो, फिर भी ये आराम से ये लड्डू और बर्फ़ी जम जाएगी। अब इसकी मैं ना काट के फिर दिखाती हूँ। ये देखो, पहले मैं आपको एक ये लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। देखो कितने आराम से टूट रहा है। अभी मैंने इसको फ्रिज में रखा हुआ था लेकिन अंदर से सॉफ्ट है बिल्कुल। देखो कहीं से वो हरे रंग के पंपकिन के सीड दिख रहे हैं, कहीं बादाम दिख रहा है, कहीं ये मगज़ दिख रहा है और कहीं ये हमारे चने का दरदरापन दिखाई दे रहा है। और अब ये जो टुकड़ियाँ हैं वैसे मैंने तो सिंपल ही चौरस ही काटी हैं, आप इसको जैसे शेप समझे वैसे काट सकते हैं। देखो कितनी अच्छी है। इसके चाहे छोटे भी कर लो पीस वो भी ठीक है क्योंकि फिर हाथ नहीं गंदे होते, पीस पूरा लेके मुंह में डाला जाता है। ये भी देखो कितना सॉफ्ट है, सारा इसमें दिखाई दे रहा है।
और ये हमारी बन गई आज की चने की ठंडी ठंडी पंजीरी, बर्फ़ी, इसके वो लड्डू। आप ज़रूर बनाएं, बच्चों को खिलाएं। उम्मीद है कि सबको पसंद बहुत आएंगे। अगर वैसे लड्डू बनाने हो तो फिर आप इस शेप में भी बना सकते हैं, अगर बर्फ़ी बनानी है तो इसमें भी बना सकते हो। ये हमारी बर्फ़ी और लड्डू दोनों सज के तैयार हैं खाने के लिए। खाओ और बताओ कि कैसे बने हैं। ज़रूर बनाएं और बच्चों को भी खिलाएं। गर्मियों की ये स्पेशल ठंडी ठंडी रेसिपी है। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इसको ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना। हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि उससे मेरे को और हौसला मिले और थोड़े से मैं और कोई आपके लिए वीडियो बनाऊं।